चलिए, हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ, छाया है पुणे से। छाया, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। छाया सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ईमेल के जरिए भी इन्होंने हमसे सवाल पूछा है। बलवंत जी का सवाल है, इनकी एज है 44 इयर्स और ये 50,000 मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनका अमाउंट जो है ये काफी बड़ा है, मंथली इन्वेस्टमेंट है और साथ ही लेकिन नजरिया ये थोड़ा छोटा लेके चल रही है। 2 साल का नजरिया है इनका। कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं? देखिए चारू, जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया कि अगर आपका 5 साल से कम का नजरिया है तो आप इक्विटी की कोई भी स्कीम, भले बैलेंस फंड है या प्योर इक्विटी है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो वॉलेटाइल रहता है। जो 10 साल तक, 5 और 10 साल के बीच में आपको थोड़ा ढंग का रिटर्न दे सकता है, पर अगर आपका 2 साल का ही नजरिया है तो आपको जो डेट की स्कीम्स है उसमें ही पैसा डालना चाहिए। अगर आप लमसम पैसा डालना चाहते हैं तो इनकम फंड में डालिए, और अगर आप सिप करना चाहते हैं तो जो शॉर्ट टर्म इनकम फंड है उसमें डालिए। अभी ये प्रश्न साफ नहीं है कि उनको एक साथ पैसा डालना है या लमसम अपना सिप करनी है। अगर सिप के जरिए पैसा डालना है तो मैं जो शॉर्ट टर्म स्कीम है वो 2 बताना चाहूंगा। टाटा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है और एचडीएफसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज फंड है। और अगर एक साथ पैसा डालना चाहती है तो आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म फंड है और बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान है, उसमें पैसा डाल सकती है जी। तो इनको और जो डेट फंड में पैसा डालते हैं, जैसे चारू, जैसे डेट फंड में पैसा डालते हैं तो उसमें क्या है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। उसकी वजह से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जो बैंक एफडी पे तो जो इंटरेस्ट आता है वो आपकी जो रेगुलर इनकम है उसमें ऐड हो जाता है। तो अगर आप तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट में आते हैं तो आपका एफडी पर 30% का टैक्स लग जाता है। परंतु डेट फंड वगैरह में आप डालते हैं तो क्योंकि इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आपको 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट है। और जो इनकम टैक्स का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वही पिछले 4-5 साल से 10%, 9% के आसपास आ रहा है। तो इफेक्टिवली आपका नेग्लिजिबल टैक्स आता है। तो बैंक एफडी में जैसे अगर आपको 9% आता है, इधर भी 9% आएगा, तो भी बैंक एफडी में 9% में 30%, 20% या 10% जो भी आपकी स्लैब रेट है वो इनकम टैक्स में चला जाएगा, वो आपकी सेविंग हो जाएगी। तो एफडी के सामने इनकम फंड में जो आपका अल्टीमेट रिटर्न आपके हाथ में है वो बेहतर आएगा जी। तो इनको इनकम फंड्स का चुनाव करने को बताया गया है और इनकम फंड्स में भी शॉर्ट टर्म फंड्स का ये विकल्प चुन सकती हैं। साथ ही हमने 3 साल के रिटर्न्स भी दिखाए हैं। रिटर्न्स टाटा शॉर्ट टर्म बॉन्ड और एचडीएफसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज में रिटर्न अच्छे देखने को मिले हैं। ये इन फंड्स का चुनाव कर सकती हैं। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल करेंगे। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए।